ओम काली, हर हर महादेव। माता की कृपा हम सब पे बनी रहे, माँ का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, माँ हमारा कल्याण करें, हमारी रक्षा करें, ऐसी मनोकामना के साथ मैं आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज शिक्षक दिवस है और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, आपने जहाँ से भी ज्ञान ग्रहण किया है, किसी भी तरीके के ज्ञान आपने किसी से भी लिए हैं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके मित्र हों, चाहे आपके स्कूल के टीचर्स हों, जिनसे भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है उनको आप आज थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलिए, उनको मैसेज करिए, उनको कॉल करिए और आभार व्यक्त करिए, ताकि आप जो भी उनसे आपको ज्ञान मिला है वो ज्ञान आपको फलीभूत हो, आगे आने वाले समय में आपके लिए कार्यरत रहे, सफल हो आपका कार्य, आपको अच्छे ज्ञान मार्ग पे चलाने के लिए। बहुत से ऐसे लोग जीवन में आ जाते हैं कि उनकी एक छोटी सी बात ही हमारे जीवन के नज़रिए को बदल देती है, तो वो भी आपके एक शिक्षक ही हुए। तो जिस भी स्वरूप में आपने, जिससे भी आप इंस्पायर हुए, जिनसे भी आप प्रभावित हुए हैं, समझ लीजिए वो आपके शिक्षक ही हैं। तो आज का दिन उनको समर्पित करते हैं। और आज की रीडिंग आपकी भक्ति को लेके ही मैं इस रीडिंग को करना चाहती हूँ कि आप जिस भी गुरु को मानते हैं, जिनका भी आप जप करते हैं, तप करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, जिनके कहे हुए मार्ग पे आप चलते हैं, मैं उनके ही मैसेजेस आज मैं आप लोगों के सामने एक तरह से गुरु की ही एक इच्छा है, गुरु तत्व की एक इच्छा है कि मैं आप सबके सामने वो सारे भाव लेकर आऊँ और वो सारे जो भी आप अपने अभी तक जानना चाहते थे कि आपकी भक्ति या आपकी श्रद्धा आपके गुरु तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, ठीक है, कितना पहुँच रही है, कितना सुनते हैं, कितना आपने जो भी किया है उनके लिए, चाहे जप किया, ध्यान, मेडिटेशन, जो भी आपने किया आज तक, तो जिस भी गुरु के स्वरूप को आप पूजते हैं, मैं उनकी ही तरफ से आज की मैसेज लाऊंगी। और माता देखते हैं, क्योंकि मेरी माँ तो मेरी गुरु मेरी माँ ही हैं, तो और मेरे जो गुरु हैं मैं भी उनको सत सत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि अगर आज उनसे मैंने ये दीक्षा ना ली होती तो मैं आज इस स्थान पर ना होती, ना मैं इस योग्य बनती। तो उनके लिए मेरा बहुत बहुत, मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और हमेशा ये चाहूँगी कि मेरे गुरु की कृपा मुझ पर बनी रहे, उनका प्रेम मुझ पर बना रहे और मैं उनकी छत्र छाया में रहूं और हो सके पूरा जीवन उनके नाम ही समर्पित कर दूं मैं। तो अब मेरे भाव ऐसे हैं, आप लोग जिस तरीके से भी आप अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं अपने गुरु के लिए, आप व्यक्त करिए, उनको धन्यवाद करिए। और मैं आज की रीडिंग अपने जो गुरु हैं उनके ही लिए, उनकी तरफ से मैं मैसेजेस लूँगी। आज देखते हैं क्या बताना चाहते हैं कि आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा आपके गुरु के प्रति क्या है और वो कितना आपसे कनेक्टेड है, कितना आपसे जुड़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको बताना चाहते हैं कि आने वाला समय या आपके अंदर जो भी बदलाव है या आपकी जो भी, आपके द्वारा जो भी उनको जो भाव दिए जा रहे हैं वो भाव उनको कितना प्रभावित करते हैं, या आप जो भी साधनाएँ कर रहे हो कितने हद तक उन तक पहुँच रही है। तो देखते हैं आज माँ क्या आप लोगों को अवगत कराती हैं और क्या आपके गुरु तत्व आपके बारे में, आप कैसी भावनाएं आती हैं, क्या आती है। मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ा असमर्थ लग रही हूँ, क्योंकि ये भाव थोड़ा सा मुझे भावुक बना रहा है। तो मैं रीडिंग करूँगी और देखते हैं क्या कैसे मैसेज आते हैं। आप अपने गुरु के, जिस तरीके से आपने गुरु धारण किए हैं या जिसको भी गुरु समझते हैं, उस भाव से आप इस रीडिंग को ले लीजिएगा। जो भी आपको दुविधाएँ होंगी, जो भी कन्फ्यूज़न होगी, हो सकता है आज कुछ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ आपको। तो बस आप माँ का धन्यवाद करें और माँ का ध्यान करें और मैं इस रीडिंग को आगे बढ़ाती हूँ और देखते हैं आज कि माँ आपके गुरु को लेके क्या ऐसे मैसेजेस दे रही हैं कि ताकि आप लोग जितने भी आप भ्रमित थे या आपको लगता था कि हम सिर्फ ऐसे ही समय अपना वेस्ट करते जा रहे हैं, ना चीज़ें वहाँ तक पहुँच रही हैं आपके गुरु, तो ना वो आपकी बातें सुन रहे हैं, कुछ भी ऐसी जो भी भावनाएं आपके अंदर आती थी वो क्यों एक तरह से ये उपज है जो हमारे दिमाग की, वो हम लोग कन्फ्यूज़ ही रहते हैं, कोई चीज़ में क्लियरिटी मिलती नहीं है तो हम उलझे रहते हैं उसी में। तो देखते हैं कि आज आपकी साधना, आपकी भक्ति आपके गुरु के प्रति क्या रंग ला रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट कार्ड आया पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये आपकी जो भक्ति है, आपका जो
आपके गुरु के प्रति जो भाव है ये बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पवित्र और बहुत समर्पित है, पूरी तरीके से आप सरेंडर हैं। ठीक, तो आपका जो एक लक्ष्य है, आप सिर्फ अपने ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति जो भी आप भाव रखते हैं, उस भाव में आप इतने ज़्यादा अंदर तक जा चुके हैं कि आपको बाहर की दुनिया दिखना बंद हो गई है। आपको सिर्फ वो पॉजिटिविटी फील होती है, वह उनके अनुभव फील होते हैं, उनका एक स्पर्श फील होता है। ठीक, और आप जिस भी मतलब हर टाइम एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा में रहते हैं जहाँ पे आपको एक अलग ही दुनिया आपको दिखती है। आपको अपना एक लक्ष्य बन गया है आपके लिए कि आपको सिर्फ उनके साथ ही जुड़े रहना है, उनके भाव में ही लगे रहना है। आप धन धान्य हर चीज़ से मतलब उनकी जो कृपा है, गुरु की कृपा आपके ऊपर, जो भी आप जिनसे अपना एक भाव जोड़ते हैं, उनकी कृपा से आपको धन संबंधी चीज़ें भी आप मतलब इंसान जब दुखी होता है ना तो बहुत जगह मतलब ऐसे कुछ ना कुछ साधन ढूंढता है कि जहाँ उसको सुकून मिल सके। तो आपने गुरु का ही सहारा लिया है और जिस गुरु से को भी आप समझते हैं, मानते हैं, उनको भाव अपना प्रकट करते हैं, वो गुरु, उनकी जो गुरु तत्व की जो ऊर्जा है वो आपको बहुत प्रभावित करती है, आपको बहुत हीलिंग देती है। आप कभी भी दुखी होते हैं या कहीं आपको फाइनेंशियली दिक्कत होती है, कुछ भी ऐसा आपको कष्ट होता है, तो आपके पास एक अलग सी ऊर्जा आपके शरीर में आपको फील होती होगी कि ऐसा लगता है कि कोई आके आपको समझा रहा है कि अभी इतना मत उलझो क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। ठीक, तो आप जिन भी गुरु को आप मानते हैं, उन गुरु की शक्ति आपके साथ हमेशा सदैव आपके साथ बनी रहती है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। और आपको अगर फाइनेंशियली दिक्कत है बहुत, तो वो भी धीरे धीरे कट जाएगी, क्योंकि ये ऊर्जा ही ऐसी है कि कोई मतलब एक गुरु तत्व जब इंसान जुड़ता है ना, तो जो गुरु होते हैं अपने शिष्य की, अपने भक्त की कभी को मतलब कष्ट में नहीं देख पाते हैं। तो उनकी कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट कटते हैं। हो सकता है आप फाइनेंशियली भी, फिजिकली हर चीज़ तरह से त्रस्त हैं, बहुत आपके घर में दिक्कतें होंगी या बहुत प्रॉब्लम, आपके यहाँ हेल्थ इश्यूज़ बहुत हैं, तो वो एक तरह से आपकी जो भक्ति है ना, अब एक उसका परीक्षा हो लेते हैं। गुरु जो कहते हैं परीक्षा लेते हैं कि देखते हैं भक्त कितना हमारे प्रति समर्पित है। तो आपकी परीक्षा चल रही है, आप अपनी आस्था बना के रखिए। आपके गुरु आपको पूरी तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, आपको हर जगह समय समय पे आपको हेल्प भी पहुंचाते रहते हैं। भले आप उस चीज़ को समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, लेकिन आपके पास एक तरह से सहयोग आता रहता है, किसी न किसी माध्यम से आपको सहयोग मिलता रहेगा। किसी के द्वारा आपको हीलिंग मिल जाती, किसी की बातों से आपको संतुष्टि मिल जाती, कोई आपको मनी से लेके आपको हेल्प करने लग जाता है, कभी इमोशनली, मतलब आपको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं से आपको हीलिंग मिलती ज़रूर है। वो सिर्फ गुरु कृपा ही, और ये कृपा सिर्फ आपकी आस्था की वजह से है। जिनकी भी आप आराधना करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, ये उनकी तरफ से आपके लिए आशीर्वाद है कि आप चिंता मत करें कभी। आपको जब भी कोई दिक्कत होगी, आपके साथ वो खड़े रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ये कार्ड मैंने रीडिंग के पहले ही मेरे माइंड में एक कार्ड आ चुका था कि ये कार्ड ज़रूर आएगा, तो ये कार्ड सेकंड नंबर पे यही आया, थर्ड नंबर पे, हाँ ठीक। तो ये कार्ड एक तरह से आपके आने वाले भविष्य में जो फाइनेंस की प्रबलता दिखा रहा है कि आप इस योग बन जाएंगे। जितना भी आपको इच्छा थी लोगों में दान पुण्य करने की, वो चीज़ करने में आप समर्थ होंगे। या आपकी स्थिति अगर ऐसी थी कि आपसे लोगों को लेना पड़ता था, लोगों से उधार लेना पड़ता था, तो ये स्थिति अब आपकी धीरे धीरे संभलेगी। आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि हर चीज़ों को अपने हाथ में रखेंगे, हर चीज़ को आप बैलेंस कर लेंगे। और जितने भी धन, जिस मात्रा में धन आपके पास आए, उस मात्रा में आप मतलब उस धन से आप लोगों का भी कल्याण करेंगे, और आपका तो हो ही जाएगा। ठीक है, लोगों का कल्याण करेंगे, आपका तो हो ही जाना है। और रही बात दान पुण्य, आपको करते रहना है, कभी किसी के लिए कोई दुर्भाव नहीं रखना है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं रखना है। आप अपना कार्य करते रहें, बाकी गुरु की जो शक्ति है आपके साथ सदैव आपको उस दुविधा से, उस संकट से बचाती रहती है जिसमें आप घिर जाते हैं। और कुछ देर बाद आपको ऐसा लगता होगा कि कोई तो है आपके नाव को जो पार करा रहा है धीरे धीरे। भले आपको साक्षात रूप से नहीं दिखते, लेकिन आपको अनुभव ज़रूर होता है। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का। तो आप बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे भक्त हैं जो शायद महावीर अवतार बाबा जो हैं उनके भी भक्त मुझे लग रहे हैं। ठीक है, कुछ भक्त ऐसे हैं जो संतों के सानिध्य में रहते हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग लग रहे हैं जो बहुत एक उनका एक नियम बन गया है कि इस साधना के बिना, इस गुरु की साधना के बिना वो आगे नहीं चलते हैं, उनका डेली का नियम है।
तो आप इतने ज़्यादा पवित्र हो गए, इतने ज़्यादा ऊर्जावान हो गए, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास है कि आप कहीं भी किसी के पास रहते हैं या बैठते हैं, आपकी ऊर्जा सामने वाले को पूरी तरीके से प्रभावित करती है और एक सुखमय आनंद देती है। जब आप बैठते हैं जहाँ पे, उतनी दूर का वातावरण बहुत सुकून शांति से भर जाता है। वहाँ पे जितने भी लोग आपके साथ बैठेंगे वो बहुत अच्छा फील करते हैं आपके साथ रह के। और आपके पास जो भी दैवीय एनर्जी है ये आपकी ऊर्जाओं को स्टेबल रखती है, बैलेंस करती रहती है। आप कभी भी डिसबैलेंस होते फिर आपको एक तरह से झकझोर दिया जाता है कि नहीं अभी तुम इस तरीके से जा रहे हो, इस मार्ग पे तुम्हें यहाँ नहीं वहाँ जाना, तो आपको पूरा मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो आपको मैसेजेस आते होंगे, चाहे किसी भी माध्यम से मैसेज मिल जाते हैं आपको। आपके गुरु किसी न किसी तरीके से आप तक पहुँचते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आपकी भक्ति उन तक पहुँच रही है, आपकी भाव उन तक पहुँच रहे हैं, वो आपसे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं। ठीक, तो आप एक तरह से इमोशनली बहुत ज़्यादा भावुक हैं। आप अपने गुरु के लिए बहुत विलाप भी करते होंगे, हो सकता है घंटों घंटों रोने लग जाते होंगे, इतना भाव आपके दिल में आपके गुरु के प्रति है। तो आपके भाव ही हैं जो उनको अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, और वो ऊर्जा शक्ति जो गुरु तत्व होता है वो आपके साथ जुड़ जाता है आके, और आपकी रक्षा करने लगते हैं, आपकी हर चीज़ को बैलेंस करने लगते हैं, आपकी एनर्जी को बैलेंस करने लगते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने लगते हैं। ठीक, तो आप चिंता ना करें, आपकी गुरु भक्ति जो है वहाँ तक पहुँच रही है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस तरीके के भाव सबके अंदर नहीं होते हैं, और गुरु तत्व मिलना, उसकी कृपा मिलना बहुत ही अनूठी और बहुत अच्छा अनुभव होता है। उस अनुभव को मैं अच्छे से फील करती हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरे गुरु की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं भी चाहूँगी कि आप लोगों पे भी इस तरीके की कृपा बने, और आप लोग इसी तरीके से अपने गुरु से जुड़ें। जो भी आपको ज्ञान दे रहे हैं किसी भी स्वरूप में, आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई संत हो या बहुत कोई ऐसे पहुँचे फ़कीर हो, ऐसा कुछ नहीं। जिसके प्रति आप, जो आपको मार्गदर्शन आपके जीवन में दे रहे, वो भी आपका शिक्षक ही है। और रही गुरु की बात, गुरु का लेवल तो अलग ही है, उनके लिए तो हमें भी योग्य बनना पड़ता है, तब जाके कहीं गुरु मिलते हैं। अब अपनी योग्यता पे आपको पता होना चाहिए कि आपके पास किस योग्य हैं आप, इतना तो आपको अपना भान होना चाहिए कि मैं हूँ कौन। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ माँ शक्ति के उपासक हैं, और माँ पार्वती के भी कुछ उपासक मुझे यहाँ दिख रहे हैं, जो माँ आदि शक्ति को पूजते हैं, और वो एक तरह से स्त्री तत्व को बहुत मानते हैं। कुछ ऐसे भी लोग मुझे दिख रहे हैं जो स्त्री तत्व को बहुत पूजते हैं, उस तत्व की का सम्मान करते हैं, उनकी शक्ति को समझते हैं। तो उनके साथ माँ आदि शक्ति की शक्तियाँ चल रही हैं। ठीक है, उन पर कृपा चल रही है। आप लोग अगर इस तरीके के भक्त हैं, आप जो स्त्री का सम्मान करते हैं, स्त्री के प्रति आप समर्पित रहते हैं, समर्पण भाव की, सम्मान का भाव कि आपको ये पता है कि स्त्री तत्व है क्या, तब जाके आप, अगर आपको ये तत्व पता है, तब आप कनेक्ट होते हैं, और उनकी इस जो कनेक्टिविटी आपकी उनके प्रति बनती है, जो भी आपके दिल में उनके प्रति सम्मान आता है, उससे माँ शक्ति खुश होती है, आपके साथ पूरी तरीके से मतलब खड़ी हो जाती हैं आके, आपके भाव को देख के, क्योंकि आप शक्ति के उपासक हैं। तो बहुत सारी भक्त मुझे ऐसे लग रहे हैं। अब माँ, ये कार्ड जब मैं देती हूँ मुझे श्री माँ काली याद आती हैं, स्ट्रेंथ। तो माँ के पास जो स्ट्रेंथ है ना, तो वो उनके भक्तों के पास भी होगा। तो जो भी आज ये इस रीडिंग को आप देख रहे हैं, तो ये समझिए कि आपने जो भी माँ के प्रति भाव रखे हैं, या जो भी जहाँ से भी अभी, अगर आपको कोई गुरु या कोई शिक्षक नहीं मिल रहे थे, और कोई ऐसी महिला मिली आपको जिन्होंने आपको माँ के करीब रखा, आपको और शक्तियों से परिचित कराया, आपकी खुद की शक्तियों से परिचित कराया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पूर्व जन्म के ही कुछ पुण्य रहे हैं आपके, या कुछ उनका साथ रहा है, तो इस तरीके से वो आपसे मिले और आपको जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आखिर आप हैं कौन, आप में क्या क्या चीज़ें विद्यमान हैं, कितनी शक्तियाँ आप में हैं। तो आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को, कुछ ऐसे लोग आज मिल भी जाएंगे जिनकी आपको तलाश थी, जिस मार्गदर्शन के लिए आप तरस रहे थे कि कोई तो ऐसा हो जो हमें मार्ग प्रदर्शित करे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कुछ लोगों का एक तरह से मिलन होगा अपने उन लोगों से जिनको आप चाह रहे थे कि वो ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएँ और आपकी लाइफ अच्छे से संचालित हो सके। तो ज़रूरी नहीं आज तो है ही, आने वाला समय भी हो सकता है कि आने वाले समय में, और हो सकता है अगर वो इंसान आपको मिले, तो मुझे ऐसा लगता है उनका डेट ऑफ बर्थ 8 तारीख को हो सकता है। ठीक है, 8 तारीख या 8वां महीना, कुछ 8 से संबंधित हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है उनकी फ़ोन नंबर्स में जो नंबर्स होंगे वो 8 की एनर्जी उसमें ज़्यादा होगी,
तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के लोग अगर आपको मिल रहे हैं, अगर इस संकेत की जिस तरह की मैं बता रही हूँ 8 नंबर, तो वो आपके लिए बहुत शुभ होंगे, क्योंकि 8 नंबर का 2 कार्ड आया है। ठीक, एक तरह से शक्ति का कार्ड है, दूसरी तरफ का विरक्ति का कार्ड है। ठीक है, तो दोनों चीज़, शक्ति पानी है तो विरक्ति भी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक, तो एक अलगाव, एक ऐसा एकांतवास आपको मिलेगा, या आपको कुछ, मुझे ऐसा लगता है ये जो ज्ञान आपको मिल रहा है, जिनसे भी आपको मिल रहा है, ये मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको इस दुनिया के संकटों से दूर कर, इस दुनिया के जो भौतिक जगत है, जो भी एक उलझने हैं, उससे दूर आपको भेज रहे हैं। मतलब एक तरह रिलैक्स मोड पे आपको रखा जा रहा है। कोई ना कोई तो है जो आपको हील कर रहा है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिनको मैं, जो ये आज की रीडिंग जो है एक शिक्षक दिवस की, तो आपको कोई ना कोई ऐसी शिक्षा दी जा रही है, आप ले भी रहे हैं कि आप कैसे इस दुनिया में रह के अपने आप को कैसे स्टेबल रख सकते हैं, कैसे शांत रख सकते हैं, कैसे अपने आप से जुड़ सकते हैं। तो ये भी आप, मुझे लगता है किसी न किसी से जुड़ के चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी है, तो ज़रूर कोई ना कोई गुरु आपके जीवन में है। अगर नहीं है, आप वेट कर रहे हैं, तो वो आएंगे। आने का समय वैसे यही कहूँगी, 1 हफ्ता, एक मुझे ऐसा लग रहा है 1 वीक में हो सकता है कोई कॉल्स हो, कोई इंसान हो, कोई ऐसा इंसान मिल जाए आपको जो आपको पूरे जीवन के लिए आपके साथ रुक जाए, रह जाए, जिनकी आपको बहुत आवश्यकता रहती थी, वो आप उनको ढूंढ रहे, तो वो इंसान अब आपको मिल सकता है, वो भी ऐसी एनर्जी में हो सकता है। जो मैं शिव की बात कर रही थी, शिव शक्ति की बात, तो शिव भी आए, शक्ति भी आए, दोनों हैं, तो दोनों की ऊर्जा ही उस इंसान के अंदर रहेगी, और वो इंसान आपको पूरी तरीके से, आपको ही आपसे मिलाने के लिए आ रहे हैं। मतलब वो एक, ये जो दिवस आज जिस दिवस की बात मैं करें, शिक्षक दिवस, तो हो सकता है आपको पक्का है, क्लियर है कि कोई ना कोई तो किसी न किसी की एंट्री आपकी लाइफ में है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जिस भी स्वरूप में होगा, वो आपको ज्ञान देने ही आ रहे हैं। तो आप पहचानिएगा, उनका सम्मान करिएगा, उनको इग्नोर नहीं करेंगे। आप एक तरह से अपनी आंखें खुली रखिए, आपको सिर्फ नज़रें गड़ा के रखनी है कि कौन कहाँ से आ रहा है, कैसे है, सबको ऑब्जर्व करिए, और थोड़ा सा उस मोड पे रहिए कि हाँ, आपको एक जजमेंट तो करनी पड़ेगी कि सच में आपके लिए कौन मतलब किस तरीके का, मतलब शुभ है या अशुभ है या नकारात्मक, क्या चीज़ें आपको पूरी तरीके से समझनी पड़ेगी। उलझना नहीं है, ज़बरदस्ती किसी को थोपना नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपको जो लगे सही है बस वही होगा। आपकी जब तक अंतरात्मा आपको गवाही नहीं, दिल से सोचना है, दिमाग से नहीं सोचना, अंतरात्मा की सुननी है आपको। तो कोई अगर इंसान ऐसा मिल रहा है, अगर आप उसमें उलझे हुए हैं कि आपको क्लियर नहीं हो रहा है ये कौन है, कैसे, आपसे उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, लेकिन जुड़ने का समय नहीं मिल रहा है, या जुड़ने की कनेक्टिविटी आपको उस तरीके से भी फील नहीं हो रही है, तो हर चीज़ का समय होता है। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती है, तो हो सकता है आपके साथ भी यही हो रहा हो, समय लग जाए थोड़ा आपको, लेकिन उस इंसान को छोड़िएगा नहीं। ठीक है, समझते रहिए। और बाकी आगे तो अगर आप माँ के भक्त हैं, या आप जिस भी गुरु को पूज रहे हैं, उनकी जो भी ऊर्जा है वो आपको कहीं ना कहीं से ये सुविधा ज़रूर दिलाएंगी कि आपसे कोई ना कोई तो कनेक्ट होगा ही होगा। देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स है, क्या और इस डिवाइन कार्ड से देखते हैं कि क्या ऐसे आशीर्वाद हैं आपके लिए शिक्षक दिवस से, क्या आपकी आप जो भी भक्ति कर रहे हैं अपने शिक्षक गुरु को लेके, तो वो गुरु आपको क्या बता रहे हैं कि वो चीज़ें, आपकी भक्ति, आपका तप, आपका जब कहाँ तक पहुँच रहा है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आया चैरिटी। ठीक, तो दान पुण्य की बात हो रही थी। ठीक है, तो आपकी एक तो प्रेयर कि जो आप सोच रहे कि आपकी प्रार्थना वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं, तो बिल्कुल पूरी तरीके से आपकी प्रार्थना पहुँचे। आपको संकेत दिए जाते हैं, आप संकेत पाते हैं, फिर आंख बंद कर लेते हैं, फिर नए किसी संकेत का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर ऐसे हमेशा करते रहे तो ये जागरूकता लाएंगे कब? आप सिर्फ हमेशा पूरी ज़िंदगी कन्फ्यूज़ रहेंगे, आप उस शक्तियों का सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्या रहता है कि डेली हमें संकेत मिलते रहें, डेली कुछ ना कुछ नया होता रहे। आपको सिर्फ अनुभव की भूख है, ये नहीं कि जो अनुभव आपको मिला है उसको लेके शांत हो जाएं और एकदम भरोसा हो जाए आपको कि मैं जहाँ हूँ बहुत सही हूँ। आप रोज़ डेली आजमाने की कोशिश करते थे, ये आजमाना बंद कर दीजिए। ठीक है, जो चीज़ आपको मिल रही है आप उसमें संतुष्ट रहिए। अनुभव सिर्फ अनुभव करा, अगर अनुभव की भूख है आपको तो अनुभव ही मिलेगा, उसके कुछ मिलने वाला नहीं। आप किसी भी तरीके के स्वार्थ में मत रहिए, जो कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से करते रहिए, आँख बंद करके चलते रहिए। ईश्वर देख रहा है आपकी भक्ति, आपके गुरु आपकी भक्ति देख रहे हैं। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कन्फ्यूज़न रखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पूरी कनेक्टिविटी बहुत अच्छा, आपका कनेक्शन आपके गुरु से होता है। मैं तो गुरु की सारी बातें करे जा रही हूँ। तो अब आपके अगर गुरु नहीं हैं
आपने किसी को गुरु नहीं बनाया तो वो भी प्रॉब्लम नहीं, कोई ना कोई तो आपके जीवन में ऐसा होगा ना जो आपको मार्ग दिखाता होगा, कहीं ना कहीं से आपको सोल्यूशन, तो वो समझ लीजिए वही आपके गुरु हैं। ठीक, नेक्स्ट है राधा माँ, सोल फैमिली का ही एक तो आपके मैं जो कह रही हूँ, जो आने वाले हैं या जो आने वाली है, कुछ भी है, मेल फीमेल जो भी होंगे आपकी लाइफ में जो आएंगे, वो आपकी सोल फैमिली से ही रिलेटेड आएंगे। आपके अंदर आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ें जो आपको सच में नहीं पता, कभी आपने फील ही नहीं की, वो चीज़ अब आपके सामने उजागर होगी। आज के 8 दिन की बात मैं कर रही हूँ, 1 हफ्ते की बात। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा और क्लियर करते चलिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें मैं रीडिंग करूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रीडिंग करके चली जा रही हूँ, हट जाती हूँ, आपको मैसेज दे दिया हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आप एक तरह से समझ लीजिए कोर्स चल रहा है आप लोगों का, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको देती चल रही हूँ, आप उसको लेते चलिए, ग्रहण करते चलिए, उसका क्लेम करते चलिए कि आपको क्या क्या फील हुआ, क्या क्या। इस तरीके से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपका एक जर्नी जो है आपकी अध्यात्म की, ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत सारी क्लियरिटी आपको मिलती होंगी, मिल भी रही हैं। तो आप अगर यहाँ इस रीडिंग से जुड़ रहे हैं तो ये समझ लीजिए जरूर कोई ना कोई सोल कनेक्शन तो हमारा है, जो आप तक मैं पहुँच रही हूँ, आप मुझ तक पहुँच रहे हैं। ठीक, तो आपकी जो हीलिंग है, हो सकता है इस रीडिंग के बाद भी कुछ आपको ऐसा फील हो जाए, कुछ ऐसा सुकून, शांति, कोई ऐसी एनर्जी फील हो जाए जिससे आपको बहुत एक हीलिंग मिले। तो आपके अंदर जो प्रेम भाव है, वो प्रेम भाव है तो आपके पास बहुत कुछ, लेकिन आप शो नहीं करते हैं। ठीक है, आपको जो मिलता है वो भी आप शो नहीं करते, मतलब आप कोई भी चीज़ को प्रकट नहीं करते हैं। तो जो मिल रहा है वो भी आप बताइए, जो आप दे रहे हैं लोगों को वो भी बताने की कोशिश करिए, क्योंकि और भी लोग प्रभावित हों जिससे, और वो भी आपकी तरह बनने, आपकी तरह सोचें समझें। ठीक, तो हर एक चीज़ को का अनुभव जो है ऐसे ही किसी को नहीं बांटना है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुल के बोल रही हूँ कि किसी को भी बता दें। जो योग्य दिखें उनसे आप अपने अनुभव शेयर करें, अपने भाव शेयर करें। हो सकता है आपके भाव शेयर करने से उनको भी कुछ मार्गदर्शन मिल जाए। तो अपनी चीज़ें का गिव एंड टेक थोड़ा बराबर रखिए। धर्म अनफोल्डिंग, ठीक, गुरु की बात हो रही है तो ज़रूर आपके जो भी गुरु हैं, जिनके भी मार्गदर्शन में आप चल रहे हैं, वो डेफिनेटली आपके साथ हैं, आपके साथ हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है। आप उनके, हो सकता है, मुझे लगता है कुछ लोग भंडारे भी करते होंगे अपने गुरुजी के नाम से, कोई चैरिटी चलती होगी जहाँ पे आप दान करते होंगे। ठीक है, लोगों को भोजन खिलाना, उनकी सेवा करना। मुझे ऐसे भी कुछ ऐसा, मुझे ये फीलिंग आ रही है, मैं महाअवतार बाबा की मुझे सच में आज फीलिंग आ ही रही है, बार बार आ रही है कि कुछ ऐसी ऊर्जाएँ हैं जो उनसे कनेक्टेड हैं। तो आपकी भक्ति पूरी तरीके से सार्थक हो रही है। ठीक है, आपकी भक्ति पूरी तरीके से बाबा सुन रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को जिस लेवल पे जो लेकर गए, वो धीरे धीरे आपको भी उसी मार्ग पर ले चल रहे हैं। धीरे धीरे आप भी वहीं पहुंचने वाले हैं, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा पूरी तरीके से उन पर समर्पित रहेगी तब। ठीक है, अगर आप सच में आत्मा के लेवल से उनसे जुड़े हैं तो आप भी जिस तत्व में वो हैं उसी तत्व में आप भी पहुँच जाएंगे। तो चिंता मत करिए, आपका जो भी आपके गुरु के प्रति, या जो भी आप जहाँ से भी आप ज्ञान पाते हैं उनके प्रति जो भी आपकी श्रद्धा भाव, वो भी आपको उसी तरीके से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो और देख लेती हूँ मैं कुछ कार्ड्स की और क्या बताना चाह रहे हैं आपको, कि आपकी भक्ति जब तक आपका भाव कितना वहाँ तक कनेक्ट कर रहा है, कितनी आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बन रही है आपके गुरु से। सो अब तो क्लियर है, दर्शन का कार्ड है, महालक्ष्मी कार्ड, दोनों एक साथ है, और यम का कार्ड है, डेथ। ठीक है, तो ये एक आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है, कर्म अनफोल्डिंग की भी बात भी हो रही है, धर्म अनफोल्डिंग की भी बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, कुछ हेल्थ इशू, कुछ फैमिली इशू हो रहे होंगे, आपको बहुत दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही थी। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपकी परीक्षा चल रही है, इसी परीक्षा में आपको एक तरह से सिलेक्ट किया जाएगा, नेगलेक्ट किया जाएगा। अगर आप पास हो गए तो आप उनकी शरण में, नहीं पास हुए तो फिर आप अपने में रहें, जैसे ज़िंदगी काटनी काटें। अगर आप स्वार्थवश, अगर आप अपने भक्ति दिखा रहे हैं सिर्फ स्वार्थ के लिए कि मेरा ये अच्छा हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, तो ये चीज़ें इसमें आप टूट जाएंगे, क्योंकि ये जो परीक्षा का समय है ना, ये बहुत कठिन है, आपसे नहीं संभल रहा है, आप बिल्कुल टूट रहे हैं। तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी परीक्षा चल रही है, अगर आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया तो आप फेल हो जाएंगे, फिर आपका मार्ग आगे बहुत कठिन होने वाला है। तो आप अपने आप को, ये जो सर्कल चला, जो समय पीरियड चला, ये समझ लीजिए आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, आपको निखारने का, आपकी भक्ति को उजागर करने का, आपकी भक्ति का लेवल देखने का। आपको खुद समझ में आएगा कि मैं किस स्तर की भक्त हूँ या भक्त हूँ। 10 सन का कार्ड है, तो आपकी ऊर्जाएं बहुत प्रचंड हैं, क्योंकि शिव शक्ति के उपासक भी मुझे इसमें दिख रहे हैं। तो आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा
तीव्र हो रही है, लोग आपसे बहुत आकर्षित हो रहे हैं, बहुत प्रभावित हो रहे हैं। आपके अंदर भी एक आपकी बॉडी हमेशा एक हीट करती रहती होगी, बहुत जल्दी आपको क्रोध आ जाता होगा। तो आपके अंदर ऊर्जाएं थोड़ी सी, जो सन की ऊर्जा थोड़ा ज़्यादा हो रही है, थोड़ा सा आप बैलेंस करें। आप सूर्य देव को जल डालना स्टार्ट करें, लाल चंदन डाल के, ताकि थोड़ा सा शांत रहे आपका मन। और महालक्ष्मी की कृपा आप पे खुल के आ रही है अब तो, क्योंकि कार्ड्स बहुत आए हैं इस तरीके के, सिर्फ पैसे से रिलेटेड कार्ड आए हैं। 6 नंबर का कार्ड है और महालक्ष्मी खुद भी आ गई हैं। तो आने वाले समय में आपकी भक्ति, चाहे धन से मिले आपको उसका लाभ मिले, चाहे आपकी हीलिंग से लाभ मिले, चाहे आपकी प्रॉपर्टी से, आपको मिलेगा ज़रूर कुछ ना कुछ। क्योंकि आपने जो भाव रखा है ना, तो आपके भाव स्वार्थ में आपने भाई, ये भक्ति से भी उनकी मैं कह रही हूँ जो स्वार्थ में नहीं है, जो सिर्फ भाव से अपने इष्ट से जुड़े हुए हैं, अपने गुरु से जुड़े हुए हैं अपने, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आपका कल्याण होने वाला है। थोड़ा समय वेट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा की घड़ी चल रही है। एक सर्कल ये ख़त्म हो जाएगा, उस दिन के बाद फिर आपका सूर्य कैसे चमकता है, फिर आप वो समय भूल जाएंगे जो आपके साथ हुआ। सिर्फ आपको अपनी उन्नति दिखेगी, अपनी भाग्यशाली ज़िंदगी दिखेगी, ठीक है, पॉजिटिविटी दिखेगी, लोगों के साथ आपका प्रेम बढ़ता हुआ मिलेगा आपको, लोग आपको भी प्रेम करेंगे, आप लोगों को में प्रेम बांटेंगे। एक आत्मा के लेवल के लोग आपको मिलेंगे, सोल फैमिली आपकी इकट्ठी हो रही, धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपके कल्याण करने के लिए ही आपके इस जीवन में आए हैं। अभी तक आप पूरा भटके जा रहे थे, ऐसे लोग मिले जो आपके साथ बहुत धोखेधड़ी हुई, बहुत कुछ आपके साथ चीटिंग हुई, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके जीवन में बहुत शुभ और बहुत अच्छे लोग आने वाले हैं, जो आपको एक बहुत ऊंचे स्तर तक उठाएंगे, ठीक है। रही आपकी कृपा, तो माँ की कृपा की बात है, तो माँ की कृपा पूरी तरीके से, और महालक्ष्मी की कृपा बार बार आ रही है, तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं से, चाहे आपको फाइनेंस की बहुत अच्छी, कहीं ना कहीं आपको चाहे जॉब नहीं लग रही थी तो वो भी हो सकती है लगेगी आपकी, कहीं पैसा अटका हुआ था कि कोई दे नहीं रहा तो वो भी आपको मिलेगा, ठीक। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत शुभ है। बस जो भी चल रहा है प्रेजेंट, थोड़ा सा भरोसा रखिए, पेशेंस रखिए, और देख लेते हैं कौन से ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जो आपके साथ आप चल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड आया राहु का और सेकंड कार्ड है जुपिटर। तो ये दोनों कार्ड्स, जिस तरह मैं लक्ष्मी की कृपा की बात कर रही हूँ, अगर आपका राहु स्ट्रांग है तो आपके पास सच में वो, आप मुझे लगता है मीडिया से रिलेटेड, अगर कोई आप यूट्यूबर हैं या कोई आप किसी भी तरीके से मीडिया से की कनेक्टिविटी से कोई भी आपका काम होता है, या आप एक तरह से जो भी आप, मैं मल्टी मीडिया की ही बात करूँ, मैं ज़्यादा कहीं नहीं जाऊँगी, तो अगर इससे जुड़े हैं तो आपका पक्का है फेमस होने वाले हैं। आपका अगर कोई चैनल है तो वो भी बहुत ग्रो करेगा। आपकी एक तरह फेमस एक तरह प्रसिद्धि दिख रही है मुझे, ठीक है। तो प्रसिद्धि मिल रही है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, धन का आगमन हो रहा है, एक तरह से नहीं कई जगह से आपको धन का कहीं ना कहीं से आपको मिलता रहेगा। तो ये समझ लीजिए आपका राहु बहुत एक्टिव हो चुका है, ठीक है। आप जो अभी तक आप एक स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्ट्रगल आपका ख़त्म हो रहा है, अब चीज़ें आपके अनुकूल चल रही हैं। जुपिटर की बात है, बृहस्पति देव, ठीक है। तो ये आपका बहुत स्ट्रांग गुरु, आज गुरु की बातें हो रही, तो गुरु तत्व के कार्ड भी आ गए हैं, तो आपका गुरु तत्व बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लोगों के सामने आप जब बैठते हैं तो लोग आपको गुरु ही समझते हैं, भले आप किसी और को समझें, लेकिन लोग आपको गुरु से, आपसे लोग एडवाइस लेने आते हैं, लोग सलाह लेते हैं आपसे कि क्या कैसे करना है। बहुत सारी ज्ञान भी आप लोगों को देते हैं, आपको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़्यादा है, कहीं भी बैठते होंगे कुछ ना कुछ अच्छा ही लोगों को बताते होंगे। इसलिए क्यों? क्योंकि आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग है। तो आप अपने गुरु पे ऐसे भरोसा बनाए रखें, अपने सेल्फ पे, मतलब अपने अंतरात्मा भरोसा रखेंगे, समझ लीजिए आपके गुरु आपके साथ हमेशा रहेंगे। आपका लक बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। आप एक, जो कहते हैं ना, एक चैलेंजिंग चीज़ें आपने एक्सेप्ट करना, तो आप चैलेंज बहुत एक्सेप्ट करते हैं, आपको दिक्कत नहीं होती, अगर कहीं भी कोई चैलेंज आता है आप आराम से उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, बहुत अच्छे से आप उसको संभाल लेते हैं। वो तकलीफ़ें जितना आम लोगों को बहुत ज़्यादा सिचुएशन से हो सकती थी, लेकिन आपके साथ बहुत कम मात्रा में होती, क्योंकि आपके अंदर आत्मबल बहुत ज़्यादा है, आत्मज्ञान बहुत ज़्यादा है, आप विचलित नहीं होते हैं। तो आपके ये जो ग्रह हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जुपिटर और राहु। तो आप फेमस हो रहे हैं, आपको धन मान सम्मान हर चीज़ की प्रसिद्धि आपको मिलने वाली है। और देखते हैं माँ काली की इस कार्ड से कि माँ और क्या बताना चाह रही कि आज इस शिक्षक दिवस पे आपके जो भी है, जिनके भी प्रति आपके दिल में श्रद्धा है, और क्या ऐसे भाव, या माँ और कौन से ऐसे आपके जीवन से संबंधित चीज़ें बताना चाहती हैं, वो भी देखते हैं।
सो फर्स्ट कार्ड आए, कुछ इनिशियल्स आए हैं। अगर आपके शिक्षा, जिससे भी आप शिक्षा ले रहे हैं, जो भी आपके गुरु हो, अगर इस नाम से हैं या कोई इस नाम का व्यक्ति अगर आपको मिलता है तो आप ये समझ लीजिएगा वो आपके लिए बहुत फलदायी होगा। तो फर्स्ट वर्ड है DMSOKIV, ठीक। अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए, अगर ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है तो आप समझ जाइए। अगर कहीं कन्फ्यूज़न थी आपको, वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर कोई ऐसा इंसान इस नाम से आ रहा है तो उसे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले से आने आपको अवगत करा दिया जा रहा है कि ये इस नाम से अगर जो भी आपकी लाइफ में होंगे वो आपको बहुत प्रभावित करने वाले, ठीक है। तो सेकंड कार्ड है 444। तो इस कार्ड की जो एनर्जी है ना, ये आपको ये क्लियर कर रहे हैं कि आप संदेह ना करें किसी भी चीज़ पे, अपने पे विश्वास करें, अपने गुरु पे विश्वास करें, अपनी भक्ति पे विश्वास करें, आगे बढ़ते चलिए। बस जो कर रहे हैं आंख बंद करिए और सिर्फ भरोसे पे चलते रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी अभी तक नहीं थी लेकिन अब आएगी। आपका लक्ष्य जो आप चाह रहे थे वो नहीं मिला था, अब मिलेगा। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो नहीं हो रहा था, अब होगा। तो आने वाला समय आपका जो है बहुत पॉजिटिव है। आप अपने धर्म कर्म पे लगे रहिए, बस आपका कल्याण निश्चित है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है धनवर्षा। तो बार बार आज ये कार्ड्स बहुत आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है पक्का है किसी न किसी के ऊपर तो फाइनेंशियली कृपा हो रही है, माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा हो रही है, धन की कृपा हो रही है। तो आप खुश रहें, और जहाँ से भी आपको, मुझे लग रहा था आपको लगा होगा कि पूरे रास्ते बंद हो चुके हैं, हमारी हेल्प करने कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं, बस आपके पास महालक्ष्मी खुद ही किसी न किसी स्वरूप में आपके सामने आके प्रकट हो रही हैं। तो अब ये जो समय है आपका, एक अमीर बनने का समय आ गया, ऋषि बनने का समय आ गया। चाहे आप ज्ञान से अमीर बने, चाहे अपने धर्म से, चाहे अपने कर्म से, आपका अपने आप को, मतलब एक जो प्रसिद्धि की बात कर रही थी मैं जुपिटर की, तो ये प्रसिद्धि आपको, आपकी जो क्वालिटी आपके अंदर है ना, उसकी वजह से आप अमीर बन रहे हैं। आपकी भावना इतनी अच्छी है, उससे भी आप अपनी भावना, शुद्ध भावना से के भी अमीर हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आपको धन का ही लाभ हो या धन हो तभी आप अमीर, नहीं। धन तो आता है जाता है, और धन का तो सिर्फ एक यूज़ किया जा सकता है बस, और धन हमें कुछ दिलाता नहीं है, ठीक। आप सिर्फ अपने ज़रूरतें पूरा कर लेते हैं, और बाकी चीज़ तो आपके स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपकी भक्ति, आपका सामर्थ्य, ये सब आपको अमीर बनाते हैं। तो आप उस सब चीज़ों से अमीर हैं, इसलिए आपके प्रति धन आकर्षित हो रहा है, इसलिए माँ लक्ष्मी आपके इन कर्मों को देख के आकर्षित हो रही हैं। तो अब आपको, मुझे लगता है, डाउट नहीं करना चाहिए, थोड़ा बस फेथ रखिए। होता है, स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा आप सब्र बना के रखिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है माँ आशीर्वाद दे रही हैं, ठीक। और इस कार्ड में लिखा हुआ है, आप कलयुग के समस्त कष्ट और संतापों को दूर कर भय हरने तथा मंगल करने वाली दयामयी माता आपकी जय हो। तो आपका कल्याण है, और आपकी भक्ति, आपकी शिव शक्ति की भक्ति पूरी तरीके से जागृत हो रही है, पूरी तरीके से उजागर, और लोग भी आपकी भक्ति को के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। उनकी, आपकी भक्ति की वजह से लोग आपके सामने झुक जा रहे हैं। आपको देखते ही लोगों को समझ आता है कि ज़रूर ये कोई बड़ा भक्त होगा, ठीक। तो आपके अंदर जो भी ऊर्जा है वो लोगों को बहुत प्रभावित करती है, बहुत ज़्यादा ज्ञान देती है, बहुत ज़्यादा उनको मार्गदर्शन देती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो, आप, इस कार्ड में लिखा हुआ है कि आपके परिजन आपके लिए अच्छी नीयत नहीं रखते। तो देख लीजिए, आपके यहाँ आपको अच्छे से पता होगा कि आपके घर के लोग, आपके जो भी जान पहचान के, जिनको भी आप अपना समझते हैं, अगर वो इस नीयत, ऐसी नीयत से आपके साथ रहे, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए। आपके जो भी दुश्मन हैं उनका कर्म भोगने का समय चल रहा है, और भोग भी रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को काटने में लगे रहते हैं, कभी किसी खुशी नहीं देख सकते। तो उनका भी समय आ गया, जितना उन्होंने आपको दिया है वो पलट के उनको मिलने वाला है। उन्होंने अगर आपको दुख दिए तो उनको कई गुना दुख मिलेगा, ठीक। उनकी मतलब तरह बर्बादी का समय आ रहा है। आपका स्ट्रगल समय खत्म हो रहा था, अब उनके स्ट्रगल का समय स्टार्ट हो रहा है। आपकी वाइब्रेशन जो है बहुत हाई है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा दिव्य ऊर्जा से भरे हुए हैं। आपको हमेशा कोई ना कोई ऊर्जा आपके अंदर फील होती रहती होगी, कोई ना कोई ऐसी कनेक्टिविटी आपको लगती होगी, कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपको छू रहा है, कोई आपको स्पर्श कर रहा है आपके आस, तो हमेशा आपको शक्ति का ही आभास होता है। तो क्यों? क्योंकि आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी भक्ति इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि आप जिस वाइब्रेशन में रहते हैं वो चीज़ें, आप हर पॉजिटिव चीज़ आप आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ। तो आपकी वाइब्रेशन लोगों को भी बहुत प्रभावित करती है, लोगों को भी हील करती है, और आप तो खुद तो शक्तिशाली हैं ही। आप एक हेल्पफुल पर्सन हैं, आप बहुत लोगों की सेवा करते हैं। आपका ये सेवा भाव ही आपको इस मुकाम पे लेके आ रहा है कि आपको हर तरह से परिपूर्ण किया जाए, हर तरह से आपको अमीर बना दिया जाएगा,
बन रहे हैं, आप ज्ञान विद्या बुद्धि हर चीज़ से आप अमीर बन रहे हैं, तो आप अपने ये जो स्वभाव है आपका दूसरों के प्रति हेल्प करने का या सहयोग देने का, ये स्वभाव नहीं छोड़ेंगे आप ये अपना कर्म करते रहें। आपकी आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है, ठीक। तो अब क्लियर है आपको कि आप इस मार्ग पे हैं, तभी आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप इस मार्ग पे ना होते, सिर्फ ओनली रीडिंग सुनने आते, तो ये चीज़ें आप पे क्लेम नहीं होती, ये चीज़ें आपको मिलती ही नहीं। तो यहाँ स्वार्थ नहीं चलेगा, यहाँ भाव से ही रीडिंग आप पे जाएगी, ठीक है। भाव ही कनेक्ट करेंगे आप, तभी ये रीडिंग आपके लिए कनेक्ट होगी। नेक्स्ट है, सोच में नया परिवर्तन करें। आप अगर किसी चीज़ की जिद बना के बैठे हैं अपने लाइफ में, कोई एक आपने विचार बना लिया कि ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी ही होगी, तो ऐसा नहीं, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अगर आप परिवर्तित नहीं हुए तो आप जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रह जाएंगे, बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। तो अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करिए, लोगों के प्रति थोड़ा सा एक ऐसा भाव रखिए जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हो, कि आप फ्लेक्सिबल हों। नहीं तो अगर आप अपनी अकड़ में रह जाएंगे तो आप सच में उसी जगह पे स्टक रह जाएंगे, आपकी कहीं ग्रोथ होने वाली नहीं है। अगर आपसे कभी किसी ने कोई ओपिनियन मांगा या आपने एक ओपिनियन बना लिया है कि बस ये है तो यही रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप इसी पे अटके रहेंगे तो आप यही सच में आप कि कहीं कोई ग्रोथ मुझे दिख नहीं रही है। अपने सोच में नया थोड़ा नवीनपन लाएं। लोग अगर कुछ आपसे कह रहे हैं उसको भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, अपना ही ना थोपें कि मैं हूँ तो मैं ही हूँ, बाकी और अगर आप सच में ज्ञानी हैं, उस ज्ञान का अगर आपको अभिमान है तो आप मूर्ख हैं। मेरी नज़र में तो मूर्ख हैं आप। ज्ञान का अगर आपको अभिमान है तो आप मूर्ख हैं, आप फिर उस ज्ञान देने के योग्य भी नहीं है। आप जो भी ज्ञान दूसरों को देंगे वो ज्ञान उनको फलित ही नहीं होगा, यहाँ तक कि आप वो बातें उनकी एक कान से सुने दूसरे से निकाल देंगे, ठीक है। तो आप पहले अपने आप को संभाल लीजिए, पहले अपने ऊपर काम कर लीजिए। आपको लगे कि मैं कहीं हठी बन रही हूँ या बन रहा हूँ, तो उस हट को छोड़ें और थोड़ा सा परिवर्तन लाएं अपने विचार में। कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 कुछ चीज़ें और भी हैं। ओके, आपकी शुभ मनोकामनाएं पूरी होने वाली, जो भी आपने अच्छी विशेष मांगी थी, आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो पूरा होने वाला है। और जो भी पूरा हो, माँ को धन्यवाद करें, थैंकफुल करें, अपने पितरों को धन्यवाद दें, अपने शिक्षक को धन्यवाद, अपने गुरु को धन्यवाद, जो भी आपके जीवन में जिसने भी आपकी हेल्प की, जिसने आपकी का सहयोग किया, उनको आप धन्यवाद करिए, ठीक है। तो धन्यवाद करना ना भूलें, इस प्रकृति को धन्यवाद करिए कि जो आपके पास संपत्ति है उसका धन्यवाद करिए, महालक्ष्मी का धन्यवाद करिए। आप सिर्फ जितना हो सके थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है आपको, ताकि आपकी जितनी भी चीज़ें आपके पास हो मल्टीपल होके आपको और भी कई गुना आपको मिले, और आपके कार्य सब सिद्ध हो जाएं, आपकी जो भी इच्छाएं पूरी हो जाएं, आपके जो दुश्मन हैं उनकी दुष्ट बुद्धि का नाश हो। उनका नाश नहीं मैं बोलूँगी, उनकी बुद्धि का नाश हो, ठीक है। जो लोग आपके प्रति गलत भाव रखते हैं उनकी के बीच सोच में परिवर्तन आए, आपके लिए कुछ नवीनतम सोच रखें, कुछ नया सोचें, कुछ अच्छा पॉजिटिव सोचें, ताकि आप उनसे कनेक्ट हो सके और उनका भी भाग्य खुल जाए। अगर आप उनसे कनेक्ट हो जाए तो उनका भी भाग्य खुल ही जाएगा, लेकिन अगर वो भी हठी रहे, जिद्दी बने रहे, तो समझ लीजिए उनका भी तो जीवन ही बर्बाद है। फिलहाल तो ऐसे लोगों का जीवन बर्बाद ही होता है। बाकी आगे जो माँ की कृपा, जो आपकी जो भी आपकी भक्ति, उसके जो भाव हैं, उस जो आप मतलब एक तरह से आपकी कर्म, जिस तरीके से भाव आप अपने गुरु को देते हैं, अपनी भक्ति में देते हैं, जो भी दे रहे हैं वो आपको कई गुना वापस मिलेगी और बहुत शुभ फल लेकर मिलेगी। आपको धन की प्राप्ति होने वाली है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी हो सकता है आपके हाथ लग जाए, या कोई चीज़ ऐसी थी, कोई केस ऐसा था जहाँ पे प्रॉपर्टी को लेके पैसे अटके थे, तो वो भी हो सकता है आपको मिल जाए। जब ऐसा कुछ भी आपके साथ हो, मुझे कमेंट क्या आप पर्सनल मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। कमेंट भी करिए और मैसेज भी करिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हम लोगों के बीच में जो एक भाव का लेन देन चल रहा है वो बराबर चल रहा है। आप लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं और मैं आपसे कनेक्ट हो रही हूँ, माँ की कृपा, माँ की ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो रही है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए आप मुझे हर चीज़ों को बताया करें, ताकि आपकी कभी कल्याण होता रहे। और मैं तो हूँ ही जैसे आपके सामने ही हैं, तो भाव बना के रखिए। बाकी सबका कल्याण तो माँ कर ही रही हैं। अपनी भक्ति करते रहिए, सतमार्ग पे चलते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए। सबका कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो, साथ में मेरा भी कल्याण हो। वैसी मनोकामना के साथ ओम काली, हर हर महादेव, राधे राधे।